2024 के मद्देनज़र हर नेता अपने अपने लेवल पे लोगों से मिल रहा है। ऐसे में आप खुद को कितना सक्रिय मानते हैं? कोविड के दौरान आपकी गतिविधियां भी कम हो गई। थोड़ा हमने सुना है कि आपका आंखों का ऑपरेशन भी बना था। ऐसे में थोड़ा सा पब्लिक से जो टच था वो भी कहीं ना कहीं गैप आया। पब्लिक भी पूछ रही है वो कहाँ से लड़ेंगे जयप्रकाश, आदमपुर या कलायत? हम में ये कौन है? आप हैं, आपके बेटे हैं, कौन कौन है वो बताइए। अभी हल्के में सर नई चीज़ें चल रही हैं। आपका बयान आता है, फिर अजय चौटाला का बयान आता है, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया आती है। ऐसे में मुद्दों की जो राजनीति है वो गौण हो गई है। चलो मुद्दों पे बात करते हैं। फैमिली आईडी का मुद्दा चला हुआ है, लोग परेशान हैं सर। एक और चीज़, खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं और इसके अलावा गिरदावरियों का दौर, मुआवजे नहीं मिले हैं सर गांव गांव में। ऐसे में विपक्ष गौण होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस तरीके से मुद्दे नहीं उठा रहा पब्लिक। अब युवा चेहरों पे सवाल है सर। आपके बेटे ने भी पीछे साइकिल यात्रा निकाली, विकास सहारण जियों ने, उसके बाद संजीव माजरा भी है, तुषार ढांडा भी है। युवा चेहरों को लेकर आपका क्या मानना है? क्या मानते हैं कि 2024 में भविष्य की राजनीति इख्तियार होगी? बेटे की साइकिल यात्रा को 10 में से कितने नंबर दिया आपने? नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। हल्के में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जब एक नेता का बयान आता है तो उसके विपक्ष में दूसरे नेता का बयान आता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और साथ में कलायत से पूर्व एमएलए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। 2024 के मद्देनज़र हर नेता अपने अपने लेवल पे लोगों से मिल रहा है। ऐसे में आप खुद को कितना सक्रिय मानते हैं? सक्रिय क्या, हम तो पब्लिक लाइफ में जी 24 घंटे 12 महीने 365 दिन सक्रिय रहते हैं जी। कुछ 24 के लिए कुछ स्पेशल अगर अलग से सक्रिय थोड़ा ही है। कोविड के दौरान आपकी गतिविधियां भी कम हो गई। थोड़ा हमने सुना है कि आपका आंखों का ऑपरेशन भी बना था। ऐसे में थोड़ा सा पब्लिक से जो टच था वो भी कहीं ना कहीं गैप आया। कोविड के समय में जो इस इलाके की सेवा जी मेरे साथियों ने की है वो तो किसी ने नहीं की जी। इवन सरकार ने भी नहीं की। सरकार भी फेल हो गई थी। मेरे साथियों ने और मेरा बेटा घर घर तो सैनिटाइजर दे के गया था विकास जी। और लगातार मेरे हिसाब से 1 महीना देसी घी का लंगर चलाया था मैंने 24 घंटे। आप ये कैसे कहते हो कि आँख का ऑपरेशन तो मेरा आया था, मेरे साथियों का तो नहीं हुआ ना। जयप्रकाश अकेला नहीं है, जयप्रकाश की बहुत बड़ी टीम है, जिस टीम के नाम से पूरा पक्ष और विपक्ष दोनों घबराया जाता है कि जेपी की फौज करे है मौज जी। अब एक और सवाल सर, जो सबसे ज़्यादा सस्पेंस में डालना वाला है, पब्लिक भी पूछ रही है वो कहाँ से लड़ेंगे जयप्रकाश, आदमपुर या कलायत? हम कलायत से लड़ेंगे। आप कलायत से लड़ेंगे? हम कलायत से लड़ेंगे। हम में ये कौन है? आप हैं, आपके बेटे हैं, कौन कौन है वो बताइए यार। हम कह दिया हम कलायत से लड़ेंगे बस। तो फिर आदमपुर का, अगर यही सवाल आदमपुर की जनता पूछे तो आप क्या कहेंगे? देखो, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, कायर नहीं हूँ, कमजोर नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन जी संघर्ष में किया है, निडरता से किया है, ईमानदारी से किया है। कुछ लोग थे और कुछ हैं। जब गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। मैं कलायत की धरती में पैदा हुआ, कलायत के लोगों ने मुझे बनाया, कलायत में लड़ूंगा। और जहाँ तक सवाल है आदमपुर का, वो पार्टी फैसला करेगी। हम आदमपुर भी लड़ सकते हैं, कलायत भी लड़ सकते हैं, कुर्सी पाबंदी है। ये यार मैं उन लोगों की तरह थोड़ा हूँ। उचाना में आएंगे ये कहेंगे कि भाई उचाना के लोगों आपने मुझे जिता तो दिया, लेकिन मेरे दफ्तर को कॉफी शॉप ना बनाना। और चौटाला में जाएंगे तो फिर ये कहेंगे चौटाला गांव के लोगों आधी रात भी मेरे पास आओगे, आपका मान और सम्मान होगा। हमने हर जगह चुनाव लड़ा है, लेकिन हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि कलायत है। ठीक है। अभी हल्के में सर नई चीज़ें चल रही हैं। आपका बयान आता है, फिर अजय चौटाला का बयान आता है, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया आती है। ऐसे में मुद्दों की जो राजनीति है वो गौण हो गई है। अमली आदमी है वो लोग, अमल खा के बात करते हैं। उन लोगों का जवाब देना मैंने पत्रकारों के माध्यम से बता दिया था कि फैमिली पता नहीं कोई चीज़ खाती है तो पूछिए, वो भूल ही जाता है। उसको ये नहीं पता उसका भाई कहाँ रहता है, वो कब किसकी बात करता है, कब किसकी बात करता है। तो अमली आदमियों का जवाब देना नहीं चाहिए, ना तो हमने पूछना चाहिए। अच्छा, चलो मुद्दों पे बात करते हैं। फैमिली आईडी का मुद्दा चला हुआ है, लोग परेशान हैं सर। एक और चीज़, खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं और इसके अलावा गिरदावरियों का दौर, मुआवजे नहीं मिले हैं सर गाँव गाँव में। ऐसे में विपक्ष गौण होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस तरीके से मुद्दे नहीं उठा रहा पब्लिक के। तारे दिखाई दे हुए ना गौण। या तो आप लोग मानसिक तौर से परिपक्व नहीं हो, या फिर आप लोग कहीं न कहीं से प्रेरित हो। सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जयप्रकाश जंतर मंतर पे बैठ के आए। आपको तो मालूम ना, बैठा था कि नहीं मैं? बताइए। अरे तुमको गुण हो रहा है। गुण कैसे हो रहा है?
हमारी पार्टी यहाँ पे जो अधिकारी हैं सर, अधिकारी तो सरकार आया कि उनने जाके पूछना, कमलेश डांडा ने पूछा अधिकारियों की, मैं क्या बताऊं। लेकिन जंतर मंतर की बात आपने कही कि सबसे पहले दिन ही मैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान कांग्रेस पार्टी जाकर के बैठी थी। और जहां तक सवाल है प्रदेश में यौन शोषण के मामले का, तो प्रश्न तो करना चाहिए जेजेपी के और बीजेपी के लोगों से आपने ये कि प्रश्न ये करना चाहिए गठबंधन सरकार में बैठे लोगों से कि एक किस तरीके से सरकारी कोच और उसका यौन शोषण उसी के विभाग के मंत्री ने किया और आज तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ। इवन जैसे बीजेपी के लोग कहते थे एक देश एक कानून, आप लोग भी बड़ी आवाज उसकी उठाते थे एक देश एक कानून की। आज एक देश में दो कानून क्यों हैं? अगर यौन शोषण का मामला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ आया तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? आप बोलो, होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? फिर क्यों नहीं हुई? फिर उनने पूछो ना, जेजेपी बीजेपी वाला ने पूछो ये बात। हमारी जब सरकार थी, आप लोग शायद उस वक्त बच्चे हो गए, 2006 में जब कैग की एक रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट के ऊपर विपक्ष के लोगों ने, जिसमें अडवाणी जी और सुषमा जी थी उस वक्त, उन्होंने एक मामला उठाया कि 2G स्पेक्ट्रम में भ्रष्टाचार हुआ है। तो माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक ए राजा, उस वक्त कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, ए राजा से इस्तीफा लिया और कानी मोदी ए राजा दोनों जेल रहे। लेकिन ये बात अलग है कि जीत सत्य की होती है। ये जो गठबंधन और ये जमुना पार, गंगा पार, 75 पार वाले जिस तरह झूठ बोल के सत्तासीन हो गए, इसीलिए आज लोगों का फेस नहीं कर सकेंगे। कांग्रेस ने उसी दिन उनका इस्तीफा लिया और सीबीआई जांच हुई, जेल में रहे, अदालत ने उनको बरी किया। आज राष्ट्रीय सत्र की मैं चर्चा करूं, 16-16 साल की हमारी बेटियां, हमारी बहनें, जिन्होंने रहना चाहिए स्टेडियम में, प्रदर्शन तो खिलाड़ी का स्टेडियम होता है, लेकिन नकम्मी सरकार की वजह से खिलाड़ी बहन और भाई बैठे हैं जंतर मंतर पे, है ना समझ में। ना एमपी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने की है, किसी का कोई आसान नहीं है। तो यार ये प्रश्न उनसे पूछे करो ना। बिल्कुल, मेरा सवाल ये था सर, अभी गिरदावरी बारे फसलों की जो बीती बेमौसमी बारिश हुई उसकी वजह से किसानों की फसलें खराब हुई, तो गिरदावरी उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। पोर्टल की सरकार है, पोर्टलों के माध्यम से जिस तरीके से एक विपक्ष को घेरना चाहिए था वो नहीं हो पाया सर। क्या करा, लोक राज लोक लाज से चलता है। और हमारे बांगर में कहावत है, जिसकी उतर की लोई के करेगा कोई। जो लोक राज के मालिक हैं उनके लोक लाज खत्म है, उनसे इंसानियत खत्म है। उनकी लोगों का जो लिहाज और शर्म होती थी, जिस सरकार की लोगों से लिहाज और शर्म खत्म हो जाए तो उसका आंदोलन क्या करेगा? ये तो लोगों ने सोचना चाहिए। आप एक 100 रुपए की सब्जी लेने जाते हो तो अगले से पूछते हो, देखिए रे या बासी ना दे दिए या गली हुई ना दे दिए। जब वोट डालने जाते हो, जब ये नहीं देखते कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, आपके एक वोट से आपके आने वाले बच्चों के भविष्य का फैसला होना है ना। अब जब लोगों ने, आपको मालूम है, एक पार्टी जिसने अपने स्वार्थ के लिए बाप ने बेटे बदल दिया, बेटे ने एमएलए बनने के लिए बाप का नाम बदल दिया, पोते ने सत्ता में शामिल होने के लिए दादा बदल दिया और आखिरी में दादा भी छोड़ दिया। एक तो वो पार्टी है, बाप बदलिया, बेटा बदलिया, दादा बदलिया। एक वो पार्टी है कि जिसने निर्दोष हमारे 32 नौजवानों को मौत के घाट उतारा था 2015 में। और फिर हमारे ही पूर्वज, हमारे ही क्या नाम उनका, ये जयंती थी धनौरी में, धन्ना भगत मारा, उस पर भी कब्जा करने की कोशिश कर ली। कलायत के इलाके में आते हैं, कैथल में आते हैं, धन्ना भगत की जयंती मनाते हैं। हम धन्ना भगत के अनुयायी हैं। जब 32 निर्दोष लोगों को मारा, उस वक्त तो आप लोगों की भी ये तलवार नहीं चली, आप लोगों ने भी उधर ही मुंह कर लिया जहां बच्चों को मारा जा रहा था। मैंने बयान दिया था कि पहले जेजेपी बीजेपी धन्ना भगत की जमात से माफी मांगे कि हमने बाप के बच्चों को गलत मारा था कि नहीं मारा था। चलिए, आपकी प्रतिक्रिया तो, हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। अब आगे मारे थे, मैं तो नहीं पूछूं यार, 32 बच्चे मारे थे कि नहीं मारे? तो मारे कि नहीं? 713 किसान इस नकम्मी सरकार की गलत नीति हुए।
आज़ादी के बाद मैं 40 साल से राजनीति करता हूँ। मुझसे पहले बहुत हमारे बुजुर्ग रहे। पहली बार है कि समय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के किसानों से माफ़ी मांगी कि मैंने गलत कानून बना दिया। तो यार उस पर विश्वास कराया लोगों ने। सब्जी में 100 रुपया पर लठबाजे है और राज दे दिया इसे लोगों के हाथ में। हमारे किसान मरवा दिए, नौजवान मरवा दिए, हमारे जनप्रतिनिधि थे, सरपंच खड़ा था, पूछ लिया कि बनीन के लबड़े लाठियाँ पीटे हैं और मास्टर पीटे, कर्मचारी अधिकारी। आज रोजगार नहीं है। पर्सन पूछ जी अग्निवीर और मेरे एक दोस्त हैं देश के जनरल रहे हैं। मैंने पूछा कि जनरल साहब ये 4 साल की सेना बना दी, इसमें क्या रहेगा? बोला जेपी साहब 4 साल की सेना में जब हम जनरल थे हम हथियार भी देते थे जवान को। 4 साल तो वो एक्सरसाइज करता है, वो सीखता है, उसमें देशभक्ति की भावना आती है। सेना एक ऐसी चीज़ है, सैनिक इस देश में ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। जब आज सैनिक को ये पता होता है कि सामने वाली बैठक से तेरे ऊपर बम भी आ सकता है, मिसाइल भी आ सकती है, गोला भी आ सकता है, ठीक है ना, उसको सामने से पता है। उसके अंदर इतनी देशभक्ति भरी जाती है कि वो अपना सीना तान करके उसको ये पता है सामने से गोली आएगी, ऐसे खड़ा होता है। तो 4 साल में तो वाहे को नहीं सीख पाते, इतना कर आए जाएंगे। को ब्याह सगाई आड़ा होगा, बोला छोरा के करे, बोले फौज में तो रिटायर हो गए, बोले फिर रिटायर हो गया, ब्याह करके क्या कराएंगे? अब युवा चेहरों पे सवाल है सर। आपके बेटे ने भी पीछे साइकिल यात्रा निकाली, विकास सहारण जियों ने, उसके बाद संजीव माजरा भी है, तुषार ढांडा भी है। युवा चेहरों को लेकर आपका क्या मानना है? क्या मानते हैं कि 2024 में भविष्य की राजनीति इख्तियार होगी? उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, तो तुम तो पूछो भाई। ठीक है, अपने वालों का बता दो सर। देखिए भविष्य की कल्पना तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं कर सकता। अपन ज्योतिषी में तो पूरा विश्वास कर रहा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने कह दिया भाई ये ज्योतिषी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी बात सच्ची भी हो जाए झूठी भी हो जाए। अब कौन किसका बच्चा क्या है, डेमोक्रेसी में हर किसी को जिसकी उम्र 25 वर्ष हो जाए अधिकार हासिल है, वो चुनाव लड़े, राजनीति करे। वो फैसला लोग करेंगे और लोगों के बाद जब उसको ताकत मिलेगी। 1989 में शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैं इसी इलाके ने MP बनाया था और मेरे खिलाफ मेरे राजनीतिक विरोधियों ने बड़ा दुष्प्रचार किया। मुझे कोई भ्रष्ट नहीं कह सकता, मुझे कोई चरित्रहीन नहीं कह सकता। एक के ड्रामा करे JP ग्रीन ब्रिगेड आड़ा। अरे ग्रीन ब्रिगेड तो बढ़िया चीज़ थी, बदमाशा से पेंडा छुटा दिया, ठीक है ना। तो मैं चुनाव जीत के आ गया। जब मैं चुनाव जीत के आ गया तो फिर जयप्रकाश को दोबारा फिर इसी जनता ने पहले जीता 75,000 से, दोबारा जीता मैं 2 लाख वोट से। तो ये तो जो लड़ेंगे, जो जीतेंगे वो फैसला करेंगे। अगर उनका लोगों के प्रति संवाद बढ़िया होगा, उनका आचरण बढ़िया होगा, उनके काम करने की क्षमता बढ़िया होगी, लोग दोबारा मान लेंगे। नहीं होगी तो लोग छुट्टी कर देंगे। प्रजातंत्र है तो हर 5 साल में अपना इम्तिहान देना है। सही बात है। बस आखिरी सवाल से सर कि आपने उस साइकिल यात्रा को, आपके बेटे की साइकिल यात्रा को 10 में से कितने नंबर दिया? आपने भी राजनीतिक तौर पे परिपक्वता देखी होगी। वो मेरे बेटे के नंबर मैं क्यों दूं, लोगों ने दिए, मैं तो लोग नहीं बताऊं, जबरदस्त कामयाब है। चलिए सर, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश थे। इन्होंने अपनी भविष्य की राजनीति को लेकर भी संभावनाएं जता दी हैं। सुनने वाले सब समझते हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, कैथल बैग न्यूज़।